हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हमें रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला। दोस्तों एक क्लास तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ तो एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि प्रैक्टिस से सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग पनरमा नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, तो दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई हमारे चैनल पर जुड़े हुए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, ताकि रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आगे आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। तो यहाँ पे दोस्तों बताना आप लोग के सामने जो आकृति दिख रहा है, जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में दोस्तों आप लोग को बताना है कि कितना ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल दोस्तों आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि दो तरह का मिलता है। ठीक है, देखिए दो तरह के, एक तो इस तरह का मिलेगा आप लोग को, इस तरह का। ठीक है, दूसरा आप लोग को इस तरह का मिलेगा। ठीक है, इस तरह का मिलेगा। इस तरह का तो हम बता दिए थे दोस्तों कि यहाँ पे जितना भी घर अगर रहे 1 2 3 4 रहे तो सबसे बड़ा वाला जो संख्या है उसको हमेशा 2 से गुना करना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 काउंटिंग करना है और टोटल को जोड़ देना है। तो इस सारा ट्रिक दोस्तों हम क्या है बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो हम फिगर बनाए दोस्तों इस तरह का किस मतलब किस तरह का फिगर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला फिगर दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये वाला फिगर यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग को बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये वाला फिगर बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा संख्या आपको दोस्तों 4 है। 4 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हिडन ट्रायंगल देखना है। हिडन ट्रायंगल कहाँ है दोस्तों, तो देखिए ये छोरा से पकड़ के हम लोग आएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, एक सेकंड यहाँ पे देखिए 9 हो गया। ठीक है, और इसको दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ एक 12 हो गया, और एक यहाँ पे दोस्तों 13 हो जाएगा, यहाँ एक 14 हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद दोस्तों और कहीं पे ट्रायंगल दिख रहा तो कहीं दोस्तों हम लोग को नहीं दिख रहा, क्योंकि जितना बड़ा आप लोग को फिगर दिख रहा है उतना ट्रायंगल इसमें नहीं है। तो टोटल कितना दोस्तों 16 है। ठीक है, 16 से ना ही एक ज़्यादा है और ना ही एक कम है। तो 16 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित कुट भाषा में दोस्तों मैंगो का कोड यहाँ पे दे रखा है इतना। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेपी का कोड यहाँ पे दे रखा है इतना। तो इस जिस तरह से इस कोड का मान यहाँ पे दे रखा है, इस कोड का मान यहाँ पे दे रखा है, उसी प्रकार से इसका भी मान आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ध्यान से सबसे पहले आप लोग सवाल को पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, मैंगो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना दोस्तों एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है। एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 13 होता है। ठीक है, 13 होता है। तो 13 देखिए यहाँ पे हम लोग का दे रखा है। उसके बाद ए का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए एन का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 14 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ हम लोग से मिस्टेक हो रहा है। अब यहाँ पे करना क्या था, यहाँ ये पहला वाला तो हम लोग को मिल गया। इसमें भी देखा जाए दोस्तों पहला वाला में से यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, यहाँ पे भी 7 पहला वाला में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जिस प्रकार से यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखा है, कुछ समझ में हम लोग को नहीं आ रहा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आर का प्लेस वैल्यू 18 है, हाँ 18 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, लेकिन कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सबसे पहले सभी को मिटा लेते। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, लेकिन मल्टीपल किससे किया हुआ दोस्तों, 1 से किया हुआ, तो यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना संख्या दोस्तों, 1 2 पर है 1,
सॉरी 2 पर है ये, तो 2 से मल्टीपल किया हुआ तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है। उसके बाद एन का प्लस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल किससे होगा दोस्तों, तीसरा नंबर पे है तो 14 चौथा 42 30 3 से हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 7 सॉरी जी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 7 होता है। ठीक है, लेकिन कितना नंबर पे दोस्तों 1 2 3 4 चौथा पे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, जो कि यहाँ पे भी 28 दे रखा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वो का प्लस वैल्यू होता है 15 का प्लस 15 है, लेकिन इसका यहाँ पे कितने नंबर पे है 5 पे, तो 15 5 75 हो गया, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेम वही लॉजिक से दोस्तों यहाँ पे भी किया हुआ है। देखिए 1 का प्लस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लेकिन किससे मल्टीपल होगा दोस्तों 1 से होगा। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, वो बाकी वाला ऑप्शन सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कितना पी का प्लस वैल्यू कितना होगा 16 होगा। तो 16 दूना के यहाँ पे 2 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 32 होगा। ठीक है, सॉरी 16 दूना के यहाँ पे 32 होगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे दोस्तों पी का प्लस वैल्यू फिर से यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 16 का फिर से मल्टीपल किससे करना है तो यहाँ पे 3 तीसरा नंबर पे है, तो 16 का 16 32 16 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शन में हम लोग से मिस्टेक हुआ, जो कि आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है कि देखिए 16 का 16 32 16 48 यहाँ पे हो गया। तो ई वाला दोस्तों हम लोग को सबसे पहला ऑप्शन चला गया, लेकिन इसमें दोनों में से एक कन्फ्यूज है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 1 है दोस्तों 1 को काट के हम लोग को 7 को लेना है। ठीक है, 1 सेकंड 1 जो है यहाँ पे दोस्तों उसको हम लोग को क्या करना है काटना है। तो इसको काट देंगे हम लोग, यहाँ पे 1 बना देंगे इसको। ठीक है, देखिए इसको 1 बना सकते हैं, तो एक इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। 16 42 16 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या प्लस वैल्यू दोस्तों एल है। तो एल कितने पे होता है दोस्तों एल का प्लस वैल्यू होता है 12। ठीक है, लेकिन कितने पे 1 2 3 4 चौथा पे, तो यहाँ पे चौथा पे कितना हो जाएगा बरचौक 48। फिर से यहाँ पे दोस्तों 48 हो जाएगा। ठीक, अगर फिर से 48 होगा तो ई वाला हम लोग का चला जाएगा, और ई वाला भी हम लोग का चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए छठा वाला में भी ऑप्शन नंबर डी वाला भी दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर अगर बी को दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे 1 इसको बना देते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों कितना ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, लेकिन यहाँ पे भी 1 2 3 सॉरी 4 1 5 तो 25 यहाँ पे हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब होगा। अगर सिर्फ एक हम लोग 7 को अगर 1 कर देते हैं तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना था दोस्तों ऐसे करना था। 1 का प्लस वैल्यू 1 होता है तो 1 से मल्टीपल होगा, पी का प्लस वैल्यू 16 आता है, लेकिन 2 नंबर पे है तो 2 से मल्टीपल होगा। यहाँ पे 3 से मल्टीपल इससे 4 से होगा, इससे 5 से होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा दी गई है फलक में परसेंटेज के विपरीत क्या आएगा। तो परसेंटेज के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए जहाँ पे भी अगर 3 को पासा दे रखा हुआ, ठीक है 3 को पासा दे रखा हुआ, तो सबसे पहले आप लोग कॉमन किससे देखिएगा इससे और इससे कॉमन देखिएगा। ठीक है, अगर इसमें कॉमन अगर नहीं मिला तो यहाँ से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अगर इसमें भी अगर कॉमन नहीं मिला दोस्तों तो कहाँ से देखिएगा यहाँ से यहाँ पे कॉमन देखिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखिए कॉमन चीज़ मिल चुका है। ठीक है, स्टार, क्योंकि दोनों में स्टार है दोस्तों, तो कॉमन चीज़ हम लोग को स्टार मिल गया। तो देखिए यहाँ पे स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों स्टार होगा। ठीक है, और देखिए घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है, घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे दोस्तों, तो देखिए स्टार के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज होगा, परसेंटेज के बाद नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों हैशटैग हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए दोस्तों इसमें भी क्या करना है घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों स्टार के विपरीत यहाँ पे क्या होगा देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार के बाद यहाँ पे क्या होगा एदरेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए अब हम लोग से पूछा है क्या दोस्तों, देखिए हम लोग से पूछा है यहाँ पे कि परसेंटेज के विपरीत क्या हो जाएगा। तो परसेंटेज के विपरीत दोस्तों यहाँ पे दे रखा, तो परसेंटेज के विपरीत एदरेट होगा, और एदरेट के विपरीत परसेंटेज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हैशटैग के प्लस होगा और प्लस का हैशटैग होगा। तो परसेंटेज से पूछा है दोस्तों, परसेंटेज में क्या दे रखा है एदरेट दे रखा है, तो एदरेट सिर्फ किस में दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है
देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है, और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों किस प्रकार से संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 12 से 288 हुआ है और 5 से यहाँ पे 50 हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 6 से लाना है। तो यहाँ पे कैसे लाना है दोस्तों ध्यान से देखिए कि 5 से 50 कैसे आया है। अगर 5 का मान के चलिए 10 में गुना कर देंगे तो 50 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 288 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो चुका है, हम लोग का लॉजिक गलत हो चुका है। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे 5 दे रखा, ठीक है, तो 5 का क्या कर देना, अगर देखिए अगर मल्टीपल करने से नहीं हो रहा है तो एक बार क्या करके देखिएगा स्क्वायर भी करके देखिएगा, ठीक है। अगर 5 का स्क्वायर अगर आप लोग यहाँ पे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है। और यही 25 का दोस्तों मान के चलिए 2 गुना कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 25 गुना के 50 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कंफर्म करने के लिए यहाँ पे इसको उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है 144 हो जाएगा। और इसका अगर 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, ठीक है, और 1 2 के 2 288 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को कन्फर्म पता हो चुका दोस्तों कि इसका स्क्वायर कर देना है और जितना आएगा उससे फिर से डबल कर देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्पेस को बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेस हम लोग क्या किया दोस्तों यहाँ पे बना लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है तो आप सभी लोग को पता होगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। और इससे 2 से अगर मल्टीपल कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 36 गुना के 72 हो जाएगा। तो 72 दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा होगा, तो 72 दोस्तों देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संघ समूह को चुनें। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ का जो संख्या दोस्तों यहाँ पे उसी पर मतलब दोनों का सेम रिलेशन से मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह दे रखा है, समला पे चित्र दे रखा है, ठीक है, जो कि इसका मान जिस प्रकार से यहाँ पे दोनों का बराबर है उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोनों का बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर इससे मल्टीपल मान के चलिए इसका समान इसे किस प्रकार से सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा संख्या है और यहाँ पे भी दोस्तों बहुत बड़ा संख्या है। तो अब दोस्तों हम लोग को करना कि अगर बहुत बड़ा संख्या होगा दोस्तों देखिएगा मल्टीपल तो इतना हम लोग कर नहीं सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं स्क्वायर कर सकते। तो हम लोग का एक यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, देखिए इतना बड़ा तो किससे मल्टीपल कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। तो करना क्या दोस्तों सिंपल सा ट्रिक करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना आपस में, ठीक है। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा हम लोग को करना क्या है, देखिए सभी अंकों को जोड़ लीजिए, ठीक है। इतना बड़ा हम लोग नहीं मल्टीपल कर सकते, नहीं किसी से जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों आपस में ही जोड़ के देखते हैं क्या हम लोग का उत्तर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे देखिए कितना आ जा रहा है 9 1 10, ठीक है, 10 हो गया यहाँ पे और 5 2 7 और 1 8, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया दोस्तों 18 हो गया। और इसमें भी देखते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 3 10 और 5 2 7 1 8, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो कन्फर्म पता हो चुका दोस्तों कि यहाँ पे भी 18 है तो यहाँ पे भी 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा दोस्तों वही दोस्तों यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको जोड़ के देखते हैं दोस्तों कितना आ रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों देखिए 7 3 10 हो गया, ठीक है, 10 और 8 2 10 10 10 20 हो गया और ये 6 कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है, 26 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि 26 किस ऑप्शन में है। तो 26 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे लास्ट देखिए ऐसे संख्या में दोस्तों हमेशा क्या करना है पीछे से जोड़ के देखना, ठीक है। पीछे से जोड़ने से क्या होता है दोस्तों उत्तर जल्दी निकल के आता है। तो पीछे से जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना होगा 9 1 10 यहाँ पे हो गया 10 और 8 18 और यहाँ पे इसको जोड़ने से ज़्यादा हो जा रहा है हम लोग को, देखिए 9 और 1 10 हो गया यहाँ पे 10 और 1 सेकेंड 9 1 10 हो गया यहाँ पे 10 और 9 कितना हो गया 10 9 19 और 6 25 और 8, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया गलत हो गया। अब सी की बात किया जाए दोस्तों तो सी में कितना हो जा रहा है देखिए
9 1 10 10 और 8 2 10 और 6 26। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी 26 निकल के आ गया और यहाँ पे भी 26 निकल के आ गया। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि देखिए दोस्तों, और हम आप लोग को बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। ठीक है, एक भी सवाल दोस्तों बनाया हुआ नहीं है। जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो पिछले एग्जाम का पेपर देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का। और यहाँ पे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, अगर अभी तक जितने भी भाई बहन नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बहुत ही फायदेमंद में रहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रैक्टिस सेट को ही मतलब करवाया जाता है, जो कि पिछले ईयर्स का पूछा गया सवाल रहता है दोस्तों, वही सवाल लेके हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल में दे रखा दोस्तों 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है। तो एक दोस्तों असमान है, वो असमान को यहाँ पे पहचानने का प्रयास कीजिए, चुने। असमान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए भाव अभाव दे रखा है, दरिद्रता दे रखा है, समृद्धि दे रखा, कंगाली दे रखा है। इसमें दोस्तों असत्य कौन हो जाएगा, यानी कि असमान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए असमान मेरे ख्याल से दोस्तों देखिए अभाव, अभाव ने नेगेटिव यहाँ पे भी सोच है, दरिद्रता यहाँ पे भी नेगेटिव सोच है, और यहाँ पे कंगाली यहाँ पे भी दोस्तों नेगेटिव सोच है। यानी कि दोस्तों हम मेरे ख्याल से तीनों क्या दोस्तों नेगेटिव सोच है इस विषय, इसलिए हम तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। और हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, असमत समृद्धि दोस्तों सुख समृद्धि का एक पहचान है, जो कि पॉजिटिव यहाँ पे विचार का भावना दे रखा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात अभाव, दरिद्रता और कंगाली दोनों तीनों क्या दोस्तों एक नेगेटिव सोच है, और स्मृति क्या दोस्तों एक अलग सोच है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा कि 29 जनवरी 2023 को 3 को बुधवार हो तो 28 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोग को देखना कि यहाँ पे जो 29 जनवरी एक क्या दोस्तों लीप ईयर्स है या फिर नहीं है। तो ये दोस्तों लीप ईयर्स नहीं, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, तो 23 से दोस्तों अगर यहाँ पे एक बढ़ेगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए 2003 दे रखा है, यहाँ पे 2005 दे रखा है। ठीक है, तो कितना दिन बढ़ा दोस्तों, कितना साल बढ़ा, 2 साल बढ़ा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा है, बुधवार दे रखा है। ठीक है, तो बुधवार में दोस्तों क्या करेंगे, अगर एक बढ़ाते हैं, देखिए अगर 29 जनवरी दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 जनवरी क्या दे रखा है दोस्तों, बुधवार दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखा, 28। तो देखिए बीच में दोस्तों यहाँ पे 2003 अगर एक सेकंड यहाँ पे मान के चलिए 2000 अगर जनवरी 2000 यहाँ पे अगर 3 दे रखा था, यहाँ पे दोस्तों 2004 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2005 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों बुधवार, यहाँ पे बृहस्पति होगा, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, बुधवार बृहस्पति हुआ, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों शुक्रवार हो गया। अब शुक्रवार के बाद देखिए दोस्तों, शुक्रवार के बाद आप लोग कंफर्म पता कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 29 जनवरी तक ही लिए। ठीक है, 29 जनवरी तक ही 2 साल पढ़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का फ्राइडे निकल के आया। ठीक है, फ्राइडे निकल के आया, तो 29 जनवरी तक ही लिया, 28 फरवरी तक हम लोग नहीं आए हैं, 29 फरवरी तक सॉरी हाँ 29 जनवरी तक ही आए हैं। तो इसमें दोस्तों 29 जनवरी तक आए हैं, तो फ्राइडे हुआ 2 साल में के दरमियान में। तो जनवरी में दोस्तों कितने दिनों का होता है, तो जनवरी दोस्तों 31 दिनों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 29 दिन तक ही हम लोग चले हैं, तो 2 दिन यहाँ का हम लोग का प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 28 फरवरी अगर हम लोग नहीं आए तो 2 नहीं आए थे, तो 28 फरवरी को लोगे तो यहाँ पे 28 को भी ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 30 दिन हो गया। ठीक है, अब 30 दिन दोस्तों अगर इसको दोस्तों अगर हम लोग कैलकुलेटर करेंगे यानी कि कौन सा दिन आएगा, तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अगर आज बुधवार है मान के चलो, तो आज से फिर से सप्ताह का 7 दिन के बाद क्या होगा दोस्तों, बुधवार ही होगा। आप सभी लोगों को कन्फर्म पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, हम लोग को उत्तर लाने के लिए यहाँ पे सप्ताह का 7 दिन से फिर से भाग देना है। तो 7 से भाग देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा। ठीक है, 28 होगा दोस्तों। यहाँ पे शेष कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर उत्तर शेष 2 निकल के आया, तो यहाँ पे फ्राइडे में भी दोस्तों क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, फ्राइडे में अगर +2 होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सैटरडे
7 चौक 28 तो निकला सैटरडे, उसके बाद संडे, तो संडे यानी कि दोस्तों रविवार, और रविवार दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 29 जनवरी 2003 से 2025 2003 से 2005 तक आए, तो 2004 बीच में था। तो यहाँ से एक बार प्लस यहाँ पे हुआ दोस्तों, ठीक है, और वो एक बार प्लस यहाँ तक हुआ, 5 में हुआ। तो देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हुआ, ठीक है। तो 29 तक ही हम लोग लेके चल रहे थे, इसको लेकर फरवरी को लेकर के हम लोग नहीं चल रहे थे, ठीक है, फरवरी को लेकर के हम लोग नहीं चल रहे थे। इसके वजह से दोस्तों 28 फरवरी को हम लोग फिर से ऐड किए, 2 दिन इसका जो पीछे मतलब जो 2 दिन जो जनवरी का छूटा हुआ था उसको भी ऐड किया। तो यहाँ पे हम लोग का 30 दिन हो गया। 30 दिन में दोस्तों सप्ताह से 7 दिन से भाग दिए तो 2 हम लोग का शेष निकला। तो फ्राइडे में फिर क्या किया, ऐड कर दिए, ठीक है। उस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हम लोग का सही हो गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा निम्न में से रिक्त स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क रखा है, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या, कौन सा ये वाला फिगर, कौन सा फिगर भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गोला है, उसके बाद गोला यहाँ पे हुआ, यानी कि अपोजिट की तरफ घूम रहा है, अपोजिट की तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए गोला यहाँ हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया, उसके बाद कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, नीचे में होना चाहिए। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। कन्फर्म पता चल गया यहाँ पे होगा। तो यह सबसे पहले गोला के हिसाब से दोस्तों हम लोग कितने को छांट सकते हैं। तो गोला के हिसाब से दोस्तों हम लोग छांट सकते हैं, 1 सेकंड, यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा। तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, 1 सेकंड, अगर ऐसे और ऐसे बना हुआ दोस्तों तो यहाँ पे होगा, ठीक है, नीचे होगा। यानी कि दोस्तों गोला के हिसाब से इसको छांट सकते हैं, इसको भी छांट सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसको छांट सकते हैं दोस्तों, देखिए गोला के हिसाब से अब दूसरा ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए दूसरे चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए तो दूसरा आकृति को लेकर चलते तो यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे दोस्तों कितना होना चाहिए, पंचभुज होना चाहिए। अगर पंचभुज होगा तो इसको हम लोग छांट देंगे, तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब पूछा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कहीं पे भी मिरर नहीं दिख रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, अगर दर्पण प्रतिबिंब कहीं पे भी पूछे, ठीक है, तो आंख मूंद के दोस्तों यहाँ पे मिरर लगा देना है। और अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा और अगर मिरर नहीं लगा हुआ रहेगा दोस्तों, तो आंख मूंद के यहाँ पे मिरर लगा देना है, ठीक है। जल प्रतिबिंब में यहाँ पे और दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब में पूछा तो यहाँ पे लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहेगा दोस्तों, तो ई वाला करते यहाँ पे किस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे एदरेट है तो सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, एदरेट होना चाहिए। तो जैसे भी होगा उल्टा होगा, लेकिन एदरेट ही होना चाहिए। हैशटैग दोस्तों नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हम लोग क्या किया, छांट दिए। अब देखिए अब हम लोग का देखिए दोस्तों अब किसको छांटना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर चलते हैं आर को दोस्तों, देखिए के यहाँ पे मान के चलिए के, अगर के यहाँ पे इस प्रकार है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जस्ट का जस्ट यहाँ पे दे रखा है। तो उतना हम लोग नहीं देखना दोस्तों, 2 अगर ऑप्शन चला गया तो 110% दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बचा। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखे यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताना है, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध है उसी प्रकार से दोस्तों इसी प्रकार से किस में संबंध हो जाएगा उस चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। और ये सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इसका सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जितने भी भाई बहन नए हमारे चैनल पर अगर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली मिलता रहेगा आप लोग का जब तक कि एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 16वां है, ठीक है। अगर 15वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दोस्तों अपलोड होगा। तो हम बोलते हैं आप लोग को कि जितने भी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली मिलेगा। और जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना ही आप लोग के लिए फायदेमंद रहने वाला, ठीक है। और अगर देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए तो दोस्तों, अगर फ्री में कहीं पर भी अगर कुछ मिलेगा तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसको अगर पैसा दे के लीजिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, सीख भी मिलेगा
और देखिए अगर जब तक कि आप लोग उसमें कुछ योगदान नहीं रहेगा तो उसका महत्व दोस्तों क्या होता है, घट जाता है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करते हैं तो आप लोग का भी दोस्तों क्या होगा, योगदान थोड़ा कम लगेगा और आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोग को क्या लगेगा कि हमने उस पर कुछ योगदान दिए हैं तो हमारा भी कुछ हक बनता है। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को वीडियो देखने में भी अच्छा लगेगा और ज्ञान भी दोस्तों बढ़ेगा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसमें आप लोग को क्या लगेगा दोस्तों, कुछ उदासपन लगेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों गुरु को गुरु दक्षिणा देना है तो चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से अब हम लोग को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा बात अच्छा लगा हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पढ़ाई अच्छा लगा हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग सच्चे मन से अगर पढ़ते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं करते होंगे पढ़ाई सच्चे मन से तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी को बात को यहीं पे ख़त्म करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।